कि 2 करोड़ रुपए तक तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि ये मामला पहुंच चुका है। ऐसा नहीं कि किसी मरीज को दवा नहीं मिली है। कुछ घोटालेबाजों ने एक फर्जी नाम आईडी क्रिएट करके उनका नाम पे दवा निकाल ली और बाहर जाके बेच। करीब 40 मरीजों ने उन्होंने किया है, जिसमें कुछ मरीज मृत हैं, जबकि उनको यहाँ जिंदा दिखा के दवा निकाली गई है। 4 कर्मचारियों पे बड़ी कार्रवाई हो चुकी है, जो सबसे बड़ी कार्रवाई हो सकती थी। दवा यहाँ से चोरी करेगा तो ले जाके कहीं बेचेगा ही, खाने की चीज तो है नहीं कि खा लेगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता 24/7 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सोनिया सिंह। इस वक्त मैं मौजूद हूं केजीएमयू के गेट के पास और आपको बता दें कि एक बार फिर से केजीएमयू में दवा घोटाला सामने आया है और 2 करोड़ का जो घोटाला है वो हुआ है। ये घोटाला हुआ है यूरो विभाग में और आपको बता दें कि जो कैंसर की दवाएं होती है, जो मरीज पहुंचते हैं उन तक ये दवाएं नहीं पहुंच रही थी और मृत मरीजों के नाम पर ये दवाएं जो है वो ली जा रही थी। तो ऐसे में सवाल लगातार उठने लगे हैं प्रशासन पर, सरकार पर, कि आखिरकार इतनी सख्त कार्रवाई होने के बावजूद किस तरीके से जो मनोबल इन कर्मचारियों का है और यहाँ पर जो लोग काम करते हैं उनका है, किस तरीके से दवाओं का जो घोटाला है वो कर रहे हैं। सोचिए, मृत लोगों के नाम पर इस तरीके से घोटाला किया जा रहा है। तस्वीरें दिखाई है इस वक्त की और आपको बता दें कि जो यूरोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष हैं प्रोफेसर अपुल गोयल, उनको तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। इसी के साथ ही आउटसोर्सिंग जो 3 कर्मचारी हैं उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है और इन कर्मचारियों को बर्खास्त करने के साथ ही एजेंसियों से रकम वसूलने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई थी। ऐसे में तमाम जो प्रक्रियाएं वो हो रही थी। एक नियमित फार्मासिस्ट को भी निलंबित किया गया है, उसके नाम एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है। आपको बता दें कि कुलपति ने जनरल सर्जरी विभाग के वरिष्ठ जो है प्रोफेसर एसएस हवावा को यूरोलॉजी विभाग का कार्यवाहक इस वक्त जो है वो नियुक्त किया है और जो अपुल गोयल है उन्हें यहाँ से विभागाध्यक्ष जो रहे हैं उनको हटा दिया गया है। ऐसे में जो सवाल तमाम है वो उठने लगे हैं कि इतनी सख्त कार्रवाई होने के बावजूद जो बर्खास्त किए गए कर्मचारी, फार्मासिस्ट और तमाम जो अधिकारी रहे हैं वो इन मृत लोगों के नाम पर कैसे दवाइयां जो है वो उठा रहे थे और इन दवाओं का कहाँ इस्तेमाल आखिरकार किया जा रहा था। जो कैंसर की दवाएं होती है उन तक न पहुंचकर कि दवाएं आखिरकार जा कहाँ रही थी। ऐसे में बात करते हैं जो केजीएमयू के प्रवक्ता है प्रोफेसर के सिंह, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आगे की कार्रवाई कैसे शुरू की गई है, किन किन तथ्यों को जानकारी में लाया गया है और कैसे ये पूरी प्रक्रिया और कैसे ये घोटाला जो है वो अभी तक सामने आया है। अभी तो मामला फिलहाल 2 करोड़ का आया है, लेकिन इसके आगे जो और हो सकता है संज्ञान में वो भी आ सकता है। कैसे पूरी जानकारी दे रहे हैं उनसे हम बात करते हैं। वक्त हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए केजीएमयू के प्रवक्ता प्रोफेसर के सिंह सर हैं। हम बात करते हैं सर, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है ऐसे में तमाम सवाल उठने लगे हैं, किस तरीके से कार्रवाई की गई है, कैसे ये दोषी। देखिए, पहली बात तो स्पष्ट कर दूं कि कोई ऐसा नहीं कि किसी मरीज को दवा नहीं मिली है। मरीज को दवा जितनी मिलनी थी रेगुलर वो मिल रही थी। कुछ घोटालेबाजों ने एक फर्जी नाम आईडी क्रिएट करके उनका नाम पे दवा निकाल ली और बाहर जाके बेच दी। करीब 40 मरीजों ने उन्होंने किया है, जिसमें कुछ मरीज मृत हैं, जबकि उनको यहाँ जिंदा दिखा के दवा निकाली गई है। कुछ मरीज ऐसे हैं जो कैंसर के मरीज ही नहीं है, कुछ में नहीं दवा चली है, तो वो हम लोगों ने प्रिलिमिनरी जांच में उनको दोषी पाया है। 4 लोगों को पे मुकदमा लिखा गया है, पूरे प्रकरण पे भी लिखा गया है। 4 लोगों को नामजद किया गया है। 3 जो कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉय थे उनको बर्खास्त कर दिया गया है। चौथे जो यूनिवर्सिटी के परमानेंट एम्प्लॉय थे उनको जो है सस्पेंड कर दिया गया तत्काल प्रभाव से। दूसरी बात यह है कि विभागाध्यक्ष को हटा दिया गया है और विभागीय जांच अभी जारी है। वसूली की प्रक्रिया की तैयारी की जा रही है। सर, इसमें कर्मचारियों और अधिकारियों के भी संलिप्त होने की जो बात है वो भी सामने क्या आ रही है? देखिए, 4 कर्मचारियों पे बड़ी कार्रवाई हो चुकी है, जो सबसे बड़ी कार्रवाई हो सकती थी। जो विभागाध्यक्ष ने इसका मॉनिटरिंग ठीक से नहीं की, उनको हटाया जा चुका है और बाकी और भी जो जांच में आएगा, जब इतनी बड़ी कार्रवाई है, जरूरत पड़ेगी तो और बड़ी कार्रवाई होगी। सर, क्या ये जो दवाएं यहाँ से ली जाती थी, ये निकाला जाता था, क्या बाहर इसकी सप्लाई या फिर बेची जाती थी? एक्चुअली अगर कोई दवा यहाँ से चोरी करेगा तो ले जाके कहीं बेचेगा ही, कोई खाने की चीज तो है नहीं कि खा लेगा, तो बेचेगा। अब उसमें 2 इश्यू है, तो वो चोरी की दवा बेचेगा। दूसरा, उसकी कोल्ड चेन अगर नहीं मेंटेन हुई है और कई दिन बाद वो ले जाके बेचेगा तो उस मरीज का पैसा भी जाएगा, दवा भी जाएगी, नुकसान भी होगा और उसका कैंसर भी बढ़ेगा। इसलिए हम लोगों ने एफआईआर करी है, जिससे ये बात पूरी स्पष्ट हो सके। सर, अभी तक कितने रुपए तक, कितने करोड़ तक के पूरे मामले जो है? देखिए, 2 करोड़ रुपए तक तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि ये मामला पहुंच चुका है। हो सकता है कि अभी हम लोगों ने 1-2 महीने किया है, पीछे 4-6 महीने करें तो हो सकता है और बढ़ जाए। बिल्कुल। तो और जो जितने भी दोषी हैं, ये क्या है, तो केजीएमयू के इतिहास में पहली बार इतना बड़ा एक्शन लिया गया है? ये केजीएमयू के इतिहास में इतना बड़ा एक्शन पहली बार लिया गया है
और जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड या सर्विस मैटर का प्रशासनिक कार्रवाई थी, जितनी जो सबसे बड़ी कार्रवाई केजीएमयू कर सकता था वो सारी कार्रवाई कर दी गई। बिल्कुल। तो देखिए ये हमारे साथ अभी प्रवक्ता प्रोफेसर के सिंह सर थे, जिन्होंने कहा है कि केजीएमयू के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है, क्योंकि जिस तरीके से ये घोटाला किया गया है, तमाम लोग जो इसमें संलिप्त थे उन्हें हटा दिया गया है और आगे की जो जांच है वो की जा रही है। सर, जांच किसे सौंप दी गई है? पहली भी जांच एक 5 सदस्यीय समिति बनी थी, जिसमें मैं, चिकित्सा अधीक्षक, फाइनेंस अफसर, 2 अन्य डॉक्टर थे। उसने इंटरिम रिपोर्ट दी है, यही समिति इस जांच को आगे बढ़ाएगी। सर, कैसे वैसे ये मामला आपके संज्ञान में आया, कैसे ये जानकारी आपको लगी कि इतना बड़ा घोटाला जो है वो हो रहा अचानक से? इसलिए हुआ क्योंकि दवाओं के दाम जो जितने आते थे महीने वाइज बढ़ रहे थे यूरोलॉजी के, जबकि उसमें बढ़ने का कोई कारण नहीं था। अच्छा, तो ऐसे आपको लगा कि अचानक कैसे दवाइयों के जो हम लोग शंका हुई, उसको हम लोगों ने वीसी को बताया और वीसी ने फिर इस पे जांच का आदेश दे दिया। ठीक है, तो देखिए जितने भी दोषी रहे हैं उन पर कार्रवाई की गई है, उन्हें यहाँ से हटा दिया गया है और पूरी जांच जो की प्रक्रिया जो है वो अभी भी लगातार जारी है। वीडियो अमरीश के साथ मैं सोनिया सिंह, जनता 24/7 न्यूज, लखनऊ।